Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bukhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और आज जनाब फ्राइडे है, जुमा मुबारक आप सब लोगों को. आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है, तो आई एम श्योर कि आज के दिन में अपनी भरपूर दुआओं में, अपनी इबादत में ज़रूर याद रखेंगे आप मुझे भी और मेरी फैमिली को भी. सो जनाब 11:06 ऑन द डायल और 7 तारीख है आज मार्च की. और आज एक्चुअली छठा रोज़ा है. और कल ही मैं ये सोच रही थी कि यार देखो 5 रोज़े गुजर भी गए और पता भी नहीं चला, और आज छठा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो इंशाल्लाह बाकी के रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजरेंगे और ऐसे ही होगा कि एहसास ही नहीं हुआ कि रोज़े जो है वो गुजर गए, क्योंकि मौसम भी अच्छा है. और थोड़ा सा जैसे जैसे अब रोज़े पीछे हो रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट टाइम भी हो रहा है, मौसम भी अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. पिछले साल भी एक्चुअली मौसम अच्छा था, इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मौसम है, क्योंकि अभी फर्स्ट अशरे में तो बारिशें हैं और एक्सपेक्टेड है कि सेकंड अशरे में भी बारिशों का मामला जो है वो हम देख सकते हैं. तो होपफुली बारिशों के साथ सेकंड और थर्ड अशरा भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगा. सो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर चुके हैं विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सजना. और अभी के लिए मेरे पास एक और ट्रैक है जो कि मैं प्ले करने जा रही हूँ. इस गाने के बाद हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी बातें आपकी मेरी डेफिनेटली शेयर होंगी. फीडबैक के लिए 4471 इज़ द नंबर टू टेक्स्ट इन. आप मैसेजेस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 0423 6408074. Alright, welcome back once again. Well जनाब मुलाकात का सिलसिला जारी हो सारी लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और इसके गिरदोनवाह में जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम. सो खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आपका आज का मेरे साथ जो साथ रहेगा वो भी इंशाल्लाह बहुत ही भरपूर और प्लेजेंट रहेगा. सो चूँकि 11:11 हो चुके हैं, अभी हमारे पास इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक भी है. लेकिन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक ज़रा आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल जान लेते हैं. आज के प्रोग्राम में बहुत सारी वैसे तो बातें हैं जो कि आपके साथ में शेयर करूँगी, और कुछ कोशिश करूँगी कि हेल्दी नोट पे ही बातें रहें. नेगेटिव कुछ खबरें जो है उनसे मैं अवॉइड ही करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि कुछ हद तक ज़रा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही आपके सामने रखा जाए. वेल आजकल आपको पता है कि हम महंगाई की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, और कहा जा रहा है कि कराची समेत मुल्क भर में बिजली की कीमत में कमी. अब महंगाई की जहाँ पर बात है तो वो भी मामला वहीं का वहीं है, लेकिन बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है. और दूसरी तरफ क्या कहना चाहिए, अब मैं अभी बात कर रही थी कि मैं नेगेटिव चीज़ों को नहीं डिस्कस करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मजबूर कर देती हैं कि नहीं उसको मतलब आप डिस्कस किए बिना रह नहीं सकते. खैर ये तो चलें, अच्छी खबर है कि चलें ज़रा मुल्क में बिजली थोड़ी सी सस्ती हो, चाहे कुछ पैसे ही सही बट अच्छी खबर है. ओके. और बहुत सारे लोगों को नींद की कमी का बड़ा मसला है रमज़ान मुबारक में. स्पेशली कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो सहरी के टाइम तक जागते रहते हैं और सहरी करने के बाद वो सोते हैं, चाहे वो 2 से 3 घंटे की नींद हो. सो इस तरह से नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब है बहुत सारे लोगों की. मैं एक्चुअली जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट हुआ था, मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी, बल्कि मैंने ख़ुद के लिए भी ये ट्राई किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हो रही हूँ कि मैं सहरी से भी थोड़ा सा पहले सोती हूँ और सहरी के बाद भी थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ. तो इस तरह से थोड़ा सा मैनेज हो जाता है. अगर दिन भर आपके कामकाज भी हैं, आपको बहुत कुछ देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नींद जो है वो अच्छे तरीके से पूरी हो सके.
तो किस तरह से आप जो है वो अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी डाइट है जो स्पेशली सहूर और इफ्तार में अगर आप मेक श्योर करें तो आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं, फिर नाकामी होती है, फिर थोड़ा सा अनहेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। इट्स ओके। आप जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आप इस आदत को अपनाने में कामयाब नहीं हो जाते कि आपने टोटली जो है वो हेल्दी ईटिंग करनी है। इस दफ़ा मैं तो खैर मीठे मशरूबात से अपने आप को काफ़ी हद तक कामयाब हूँ कि अपने से दूर रख सकूँ, और क्रेविंग होती है नो डाउट। अक्सर औक़ात मेरा दिल चाहता है कि मैं चलो लेमनेड पी लूँ, और लेमनेड पीने के लिए आपको पता है कि उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कुछ लोग नमकीन भी पीते हैं, बट मुझे मीठी पसंद है, तो मैं कहती हूँ कि यार चलो ठीक है, क्रेविंग को छोड़ो मीठा नहीं लेना, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। इट्स ओके, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो जहाँ पर लेमनेड की बात है, तो आप में से बहुत सारे लोग शायद अंदाज़ा होगा उनको कि मैं ये एक चीज़ शेयर करती हूँ कि अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं तो जस्ट लेमन और पिंक सॉल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, और डिटॉक्स वाटर भी है ये। इसके साथ साथ आपकी जो डिहाइड्रेशन है उसको भी ये दूर करता है, आपको हाइड्रेटेड रखता है। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी क्रेविंग होती है कि कुछ फ्लेवर हो पानी में, थोड़ा टेस्ट आए, तो मैं इस पानी का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप ट्राई करें, आई एम श्योर कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। सो इतना मुश्किल नहीं है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। सो फिलहाल मेरे पास कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं विद झोल, और उसके बाद मज़ीद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, I'm sure कि ज़िंदगी में झोल शोल नहीं चल रहा होगा, और अगर अभी भी कुछ झोल है तो निकल आए। मेरा ख्याल है कि अभी बेहतर है कि अपने आप को समझा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर समझना भी मुश्किल होता है, और लगता है कि यार ये तो काम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली। सो जनाब, अभी चूँकि बहुत सारे लोग जो है वो इफ़्तार और सहर का एहतमाम करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि चलो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रा गेट टुगेदर का मौका मिल जाता है, और अच्छा है। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग ये शायद इस रिचुअल को पसंद करते हैं कि आस पास के जो लोग होते हैं या आस पड़ोस के लोग, वो अब बड़े शहरों में शायद उस तरह से ये नहीं है, बट छोटे शहरों में अभी भी ये रिचुअल बरकरार है कि आप इफ्तारी बनाते हैं तो कुछ न कुछ अपने हमसाये में दे देते हैं। सहूर में जो एहतमाम किया जाता है वो आप जो भी बनाते हैं वो थोड़ा सा अपने हमसाये में दे देते हैं, अपने नेबर्स में दे देते हैं। इसी तरह से एक कह सकते हैं कि इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली, अगर हम यहाँ पर देखें कि कुछ लोग अभी भी इस रिचुअल के साथ हैं तो उनको मज़ीद खौफनाक करने वाली बात है कि वो खौफनाक तरीके से इस रिचुअल से पीछे हट जाएं। कराची में एक्चुअली हुआ ये है कि इफ्तारी देने के बहाने घर में घुसकर डकैती की कोशिश की गई और मियाँ बीवी ज़ख्मी हो गए, और फ़िलहाल तो ज़ख्मी ही रिपोर्ट हुआ है। बट जो भी घर में घुसे थे उन्होंने लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग भी की, और इसके नतीजे में जो घर के अफराद थे वो ज़ख्मी हुए। और एक्चुअली ये कहा जा रहा है, ये बेसिकली औरंगी टाउन का इंसिडेंट है, और ये कहा जा रहा है कि स्पेशली जो इफ्तारी और सहूर का टाइम है उसमें सिक्योरिटी को टाइट करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स से जो है वो बचा जा सके। जो भी जुराइम पेशा अनासिर हैं उनको इस बात पर एहसास हो कि अगर वो कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको मुँह की खानी पड़ेगी।
अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, सिक्योरिटी या सेफ्टी के मामला जो हैं वो बेहतर रहें। और आई एम श्योर कि इस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़रूर काम हो, ताकि वो लोग जो इस खूबसूरत से रिचुअल को बरकरार रखना चाहते हैं कि चलो यार गांव या छोटे जो शहर हैं या जो टाउन्स हैं उनमें तो ये रिचुअल बरकरार है, बट ये बहुत ही खूबसूरत रिचुअल है, बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि आप कुछ भी बना रहे हैं तो आप अपने नेबर्स में उसको दे रहे हैं, और इससे प्यार भी बढ़ता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जो दुख सुख हैं उनको भी आप शेयर करते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत रिचुअल है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बट इस तरह के अगर इंसिडेंट्स होंगे तो फिर जो लोग इस तरह से करते भी हैं तो वो बहुत डरेंगे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बात सच है। तो उम्मीद है कि इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने की भरपूर तरीके से कोशिश की जाए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पुलिस के जो नाके हैं वो लगाए जाएं। और एक्चुअली ये कहा गया है कि जिन्होंने वारदात करने की कोशिश की थी वो फ़रार हो गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर हुआ भी तो अभी तक जो वारदात करने वाले लोग थे वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। आई होप कि ऐसा आने वाले दिनों में ना हो, चूँकि रमज़ान का महीना है तो इस महीने में भी अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो मेरी वैसे समझ से बाहर है, लोग कैसे कर लेते हैं। बस अल्लाह का डर होना चाहिए, बाकी तो मेरा ख्याल है कि सब ठीक है। सो फ़िलहाल अभी एक और ट्रैक, और इस गाने के बाद मज़ीद मेरे पास और बहुत सारे गाने हैं, वो भी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल सुन लेते हैं हम स्ट्रिंग्स को। ऑलराइट, घटा चाय चाय चाय। वेल, घटा तो एक्चुअली चाह ही रही है ऑन एंड ऑफ, तो मौसम ज़रा इसीलिए शायद बेहतर है कि घटा जब छाती है तो मौसम का भी जो मामला है वो हमारी फेवर में हो जाता है। वेल, आज क्या सिचुएशन रहने वाली है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वेदर की, ये देख लेते हैं वेदर अपडेट में। वेल जनाब, आज इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 31%। लाहौर में 22 degree centigrade, maximum 27, minimum 12 and humidity level 46%. और सियालकोट में 21 degree centigrade, maximum 25, minimum 10 and humidity level 49%. और बहावलपुर में इस वक्त 24 degree centigrade, maximum 29, minimum 15 and humidity level 45%. So ये तो खैर कुछ मौसम की अपडेट थी। एक्सपेक्टेड है कि संडे को बारिश हो, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगला हफ्ता जो है उसमें बारिशों के साथ जो है वो मौसम ज़रा और प्लेजेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। सो जनाब, फ़िलहाल हमारे पास कमर्शियल ब्रेक से लौट कर आते हैं, मज़ीद करते हैं आपको जॉइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मालिक। Alright, welcome back once again. Well, हल्का हल्का सुरूर, मौसम अच्छा है तो फिर सुरूर में होंगे कुछ लोग लेकिन कुछ लोगों को इस बात का भी सुरूर होता है कि चलो यार आज इफ्तारी में जो है वो कुछ अपने इंटरेस्ट का बनाया जाए। अच्छा, इफ्तारी की बात हो रही है तो आप सहरी के हवाले से थोड़ा सा जो चीज़ मैटर करती है कि चूँकि सहरी आपकी जिस तरीके से होगी उसी तरीके से आपका पूरा दिन भी गुजरेगा। अगर आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ मशरूबात का एहतमाम किया होगा, जैसे अभी मैंने लेमन और जस्ट पिंक सॉल्ट की बात की कि वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करता है। अगर आप सपोज वर्कआउट करते हैं तो ये एक बेहतरीन कह सकते हैं डिटॉक्स वाटर है कि जो आपको बहुत इंस्टेंट एनर्जी भी देता है और आपके गट हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ज़रा बात कर लें कोकोनट वाटर की, ठीक है बहुत ज़्यादा इजीली हमें अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आजकल चूँकि 10 पैक्स में मिल जाता है
और आप उसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो, प्योर हो, तो फिर वाई नॉट आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल अगर करते हैं सहूर में, तो ये आप के पूरे दिन में आपको एनर्जाइज रखता है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करता है। आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहती है, आपकी स्किन अच्छी रहती है। और वैसे भी जो लोग कोकोनट ऑयल में खाना बना के खाते हैं या कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्किन का जो ग्लो है वो बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है। क्योंकि अक्सर औकात आजकल हम ये चीज़ देखते हैं कि लोग इस चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे हैं कि ये जो हम कोरियन स्किन ग्लो है ये कैसे अचीव कर सकते हैं। कुछ मास्क वगैरह मिलते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सही नहीं है। कुछ हराम चीज़ें भी बीच में ऐड होती हैं। तो अगर आप टोटली ऑर्गेनिक तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे कोकोनट वाटर लें, कोकोनट मिल्क लें, कोकोनट वैसे खाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़ कोकोनट की सूरत में, तो आप उसका एहतमाम कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेल्दी स्नैकिंग भी कोकोनट के साथ कर लेते हैं। जैसे आप कोकोनट बिस्किट बना सकते हैं, बट ओट मील के बिस्किट आपने कभी इमेजिन किया? आप ट्राई करें ओट मील के साथ आप कोकोनट ऐड करके उसके बिस्किट बनाएं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ कुछ अलग है, कुछ हेल्दी है और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट जब आपको मिलेगा। और जब आप डिफरेंट टेस्ट के यूज टू हो जाते हैं ना, तो आपको वो जो अनहेल्दी क्रेविंग्स और वो जो टेस्ट और वो जो आपको लगता है कि नहीं मेरे टेस्ट बड्स को यही चीज़ चाहिए, आपको सीरियसली उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्रेविंग ही नहीं होगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ ऐसा खाना है जो चटपटा हो, जो थोड़ा सा मज़ेदार हो। अगर आप फीका खाना शुरू हो जाएंगे, आपको फीके की ही क्रेविंग रहेगी। और फीका एक दफ़ा आपने खाना शुरू कर दिया, फिर तो आपके मेरा ख्याल है कि वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मिर्चों से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं सेहत के लिए भी। आपकी एक्चुअली आई साइट के लिए ग्रीन चिलीज़ बहुत बेहतरीन है। तो ट्राई करें और अपने सहूर और इफ्तार को ज़रा बेहतर बनाएं, एक्टिव रहें दिन भर में। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इसलिए ये बात करती हूँ कि हमें पता होता है बट हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, हो जाता है। अगर आप ट्राई करें तो हो जाता है। वेल, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। और इस गाने के बाद बहुत सारी मेरे पास जो फरमाइशें हैं उनको भी मुझे कंसिडर करना है डेफिनेटली। और कुछ शिकवे शिकायत भी आ जाते हैं कि आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ती। भाई मैं और किसका मैसेज पढ़ती हूँ, मैं आप ही का मैसेज पढ़ती हूँ। अभी मैंने, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर पहले कुछ मैसेजेस पढ़े थे जो कि पहली दफ़ा कुछ शामिल हुई थी ख़वातीन। तो अच्छा लगता है आपके मैसेजेस को पढ़ के, बट आप शायद थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कर लेते हैं, तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। ये अच्छा है ना, अपनी चीज़ दूसरों पे डाल दो। बहुत सारे लोगों का ये वैसे पैंतरा होता है। खैर जनाब, अभी मेरे पास एक गाना है, इसको सुन लेते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ चूँकि जारी व सारी है और अभी हम ईद की छुट्टियों की बात कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेड है कि ईद जो है वो मंडे को हो, I mean 31st of March। एक्सपेक्टेड तो यही है। और जो कि 31st of March को ईद होती है तो मंडे का डे है, तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वो तो छुट्टी होगी ही। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि 29 मार्च से 2 तारीख तक, I mean 2 अप्रैल तक छुट्टी एक्सपेक्टेड है। और जो कि अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ईद की छुट्टियां हैं, तो फिर आगे दो ही दिन हैं जो कि वर्किंग डेज होंगे। और वो लोग जो दूर दराज अपने लव्ड वंस को मिलने के लिए जाते हैं ईद पर, तो वो तो खैर डेफिनेटली छुट्टी करेंगे। बट ये भी कहा जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो उन 2 दिनों को भी छुट्टियों में कंसिडर कर ले, तो फिर इस तरह से
6 तारीख तक, आई मीन 6 अप्रैल तक छुट्टियां जो है वो एक्सटेंडेड रहेंगी. आई मीन एक लंबा वीक जो है वो कामकाज से ऑफ आपको एक्चुअली मिलेगा, और लंबा वीक आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजार सकते हैं ईजीली. आप बहुत सारे जो आपके टास्क होंगे कि इसको मिलना है उसको मिलना है, तो आप वो अपने टास्क पूरे कर सकते हैं. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी ज़्यादा छुट्टियां शायद कुछ लोगों को हज़म नहीं होती, या शायद कुछ लोग जो हैं वो उनको आदत नहीं होती इतनी छुट्टियों की. उनका होता है कि चलो यार 2 छुट्टियां काफ़ी हैं, 3 छुट्टियां काफ़ी हैं, बट काम पर आना वापस ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकें, बिजी रह सकें. और मसरूफ़ होना भी बड़ी ब्लेसिंग है, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ईद की ज़रा छुट्टियां ज़्यादा हों. तो इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि ईद की छुट्टियां जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगी. 29 से अगर छुट्टियां होती हैं एक्सटेंड, तो ये 6 अप्रैल तक जाएंगी, राइट. सो इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन, बल्कि इस गाने के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के सेकंड हाफ में, चूँकि फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. तो इसके बाद डेफिनेटली मुलाकात होगी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में. Alright, welcome back once again प्रोग्राम के सेकंड हाफ में. खुश आमदीद. वेल जनाब, 12:02 ऑन द डायल. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ यूं ही बना रहेगा ठीक दोपहर के 1 बजे तक. और वाकई में वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता. जिस तरह वक्त हमारा साथ कभी कभार नहीं देता, इसी तरह कभी कभार हम भी शायद वक्त का साथ नहीं देते. लेकिन अगर वक्त के साथ चलने की कोशिश की जाए तो वक्त भी साथ देता है, ट्रस्ट मी. वेल जनाब, ज़रा बात कर लें हम थोड़ा सा IMF के हवाले से. IMF मुज़ाकरात की बात चूँकि हो रही है, ऑन एंड ऑफ IMF को लेकर डिस्कशन होती है. बिजली के जो बिल्स हैं उस पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद हो चुकी है. ओके. और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिजली जो है वो सस्ती होगी, और आई होप सो. वेल, नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली कम कीमत पर ख़रीदने का प्लान IMF से शेयर. ओके. वेल, बहुत सारे जो लोग अब इस तरफ आ चुके हैं कि चलो यार सोलर लगवा लिया जाए, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. लेकिन सोलर के साथ भी टू सम हाउ बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं. सोलर भी 2-3 तरह से आप इंस्टॉल कराते हैं. कुछ लोग ग्रीन मीटर लगवाते हैं, कुछ लोग बैटरीज़ के साथ चलाते हैं. एक और भी तरीका है आई गेस, अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा. वेल, अब चूँकि कम कीमत पर ख़रीदी जाने का जो मामला है, इस पर बहुत सारे जो सार्फिन हैं उनको तंगी भी हो रही है. लेकिन IMF से चूँकि इसको शेयर किया जा चुका है, इसका जो प्लान है, तो देखें अब क्या और मज़ीद इस बारे में फ़ैसला जो है वो सामने आता है. सो ये तो वक्त ही बताएगा. अभी चूँकि आपको पता है कि आज 7 तारीख हो चुकी है, कल 8 है, और फिर 9 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए भी, और न्यूजीलैंड एंड इंडिया के लिए भी. तो चलें इसका भी मामला जो है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट फ़िलहाल सुन लेते हैं हम फलक को. रात आ गई चाननिया. वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे. यस. और कुछ हमने नींद की बात की थी, और रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जिसमें इबादत और रियाज़तें भरपूर तरीके से होती हैं. और इस माह मुबारक में जहाँ पर इबादत का बहुत ज़्यादा हम ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हर मुमकिन हद तक
ट्राई की जाए कि उन सभी चीज़ों से, उन सभी आदत से अपने आप को पीछे कर सकें जो हमारे लिए ठीक नहीं है। बट एक आदत शायद बनते 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 बनती है, और जब बनती है तो फिर ये माह मुबारक ख़त्म हो जाता है, और वो है नींद का प्रॉपर जो आप एक एहतमाम करते हैं। सो चूँकि शुरू के जो अयाम होते हैं उनमें तो आप बस अपनी रूटीन ही सेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये माह मुबारक ख़त्म होने वाला होता है तो आपकी रूटीन सेट हो जाती है और फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी रूटीन सेट हो जाए तो फिर आप इस माह मुबारक में जो प्रैक्टिसेस की होती हैं उनको आप दोबारा से मेक श्योर कर सकते हैं। बट नींद का बड़ा मसला रहता है बहुत सारे लोगों को। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी एक्चुअली नींद की बात करी थी, तो किस तरह से नींद आप अपनी बेहतर ले सकते हैं, या अपनी नींद के हवाले से कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। सो अगर आप 20 से 30 मिनट्स का नैप दिन में लें तो ये जो मुख्तसर नींद है ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, और ये मुख्तसर सी जो झपकी है ये आपकी एक्चुअली जो एनर्जी है उसको बहाल कर सकती है, राइट। और इसके साथ साथ बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। माह सयाम में इफ्तारी और सहरी में जो टाइम रहता है इफ्तार से लेकर सहर तक, उसमें आप इतना पानी पिएं कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 6 से 8 ग्लासेस अगर आप पी सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 6 ग्लासेस आपको ज़रूर पीने हैं। और कोशिश करें ताज़ा जूसेस आप लें, सूप्स का इस्तेमाल करें, लिक्विड जो चीज़ें हैं वो अपनी डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाएं, और कैफ़ीन और शुगर से एक्चुअली अवॉइड करें। अगर आप कैफ़ीन और शुगर से अवॉइड करेंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहेंगे, तो भी आपकी जो नींद है वो बेहतर रहेगी। और बहुत सारे लोगों को लगता है यार इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय होनी चाहिए, सहरी जो है वो आपकी चाय के बगैर इनकम्प्लीट है। अच्छा, मैं चूँकि चाय नहीं पीती, आई एम नॉट अ चाय पर्सन, आई एम अ कम्प्लीटली कॉफ़ी पर्सन, बट इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ है कि इफ्तारी के बाद मुझे थोड़ी सी चाय चाहिए होती है। आई डोंट नो क्या फीलिंग है, बट ऐसा है, मैं चाय नहीं पीती, तो इस दफ़ा मेरे साथ हो रहा है। बट मैं बहुत ज़्यादा कप नहीं लेती, बहुत छोटा सा हाफ़ कप जो नॉर्मल साइज़ का कप होता है वो हाफ़ कप लेती हूँ। तो चाय की सूरत में या कॉफ़ी की सूरत में अगर आप कैफ़ीन का इंटेक ले रहे हैं या किसी और सूरत में, तो कैफ़ीन का अगर इंटेक आप नहीं रखेंगे और शुगर से परहेज़ करेंगे तो भी आपकी नींद बेहतर रहेगी। और कोशिश करें कि जो सनलाइट है उसमें आप ज़रूर रहें। दिन में कुछ टाइम जो है वो ट्राई करें कि सन एक्सपोजर में आप अपने आप को दें वो टाइम। और तकरीबन वो जो मध्यम सी रोशनी नहीं होती, जो शाम की मध्यम सी रोशनी होती है जो बहुत ज़्यादा चुभने वाली नहीं होती, उस रोशनी में अगर आप रहेंगे तो भी ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है चीज़। और बैलेंस डाइट, ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं मेरा ख्याल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी मैंने बहुत सारी बातें की हैं और मैं ऑन एंड ऑफ आपके साथ कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ कि जो आपके लिए हेल्दी होती हैं, आपको सुपर एक्टिव रखती हैं, आपको एनर्जाइज रखती हैं अपनी डाइट में। अगर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस रखें कुछ, तो उसमें प्रोटीन को भी ऐड करें, कार्ब्स को भी ऐड करें, उसमें बहुत हद तक कोशिश करें कि जो गुड फैट है उसको भी ऐड करें। और अगर आप बेहतर डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छा चेंज अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, राइट। और हल्की फुल्की अगर आप एक्सरसाइज रखते हैं रमज़ान में भी, तो भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नींद में हेल्प आउट कर सकती है। और कोशिश करें कि सोने से पहले ज़रा अपने आप को पुरसकून रखें। ये जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनसे अपने आप को दूर रखें, तो भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा जो है वो मिलेगा, आई एम श्योर। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, मेरा ख्याल कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम सबको ही एक्चुअली पता होता है, लेकिन क्या करें हम शायद मेरा ख्याल है कि पता होने के बावजूद वो सारे काम करते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन यार इसमें मुझे लगता है कि ये महीना ऐसा है कि इसमें आप चाहें तो
प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहें तो अपनी जो रूटीन है उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं. व्हाई नॉट, करना चाहिए भी. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक और बहुत ज़बरदस्त सा ट्रैक है और इस गाने के बाद बल्कि 2 गाने हैं, देन आपको मैं करूँगी ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. मौसम तो खैर अच्छा है, तो मौसम से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं जो बहुत कुछ बताते हैं. बहुत सारे एक्चुअली रंग हैं जो इस मौसम में अच्छे लगते हैं. लेकिन इस वक्त आजकल जो रंग इन है वो तो मैं ऑन एंड ऑफ आपको बताती रहती हूँ. लेकिन वो लोग जो इस दफ़ा ईद पर अपनी तैयारी जो है वो ज़रा ज़बरदस्त रखना चाहते हैं, तो जो दिल में आता है वो ज़रूर करें. लेकिन आपको पता ही है कि फ़र्शी शलवार जो है, जो कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मुग़ल एरा से इसको पिक किया गया है और आजकल बहुत इन है. बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस ज़बरदस्ती शलवार को अपने ईद के आउटफिट के साथ कोशिश करेंगे कि ज़रूर मेक श्योर कर सकें. और मेरा ख्याल है कि जो ट्रेंड्स चल पड़ते हैं फिर बहुत सारे लोग उस ट्रेंड का हिस्सा रहते हैं. लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि ये तो सब ने किया है, मैं क्यों ना कुछ अलग करूं, कुछ ऐसा करूं जो डिफरेंट हो, कुछ अलग हो और वो मेरी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करे. तो ये अप्रोच अगर आपकी है तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी ये अप्रोच बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है. और इसी अप्रोच के साथ आपको अपने आप को लेकर जाना चाहिए, ना कि आप किसी और बात को सोचें. और कभी कभार ज़्यादा हम सोचना शुरू हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो थोड़ा सा अपने दिमाग को उन फालतू सोचों से निकालें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, जिनकी कोई वक़्त नहीं है एक्चुअली. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. एक दफ़ा फिर से आपको ज्वाइन किया है. बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी बातें चूँकि चल रही हैं साथ साथ. ज़रा हम ट्रम्प का जिक्र कर लेते हैं. सो ट्रम्प का यू टर्न जो कि पहले भी हो चुका है, आपको पता ही है. कनाडा और मेक्सिको पर आयद करदा टैरिफ एक दिन के बाद ही मौखर कर दिया और कनाडा इसके जवाब में अब अमेरिका की मसनूआत पर मतवक्का दूसरे मरहले के जवाबी महसूलात का मौखर को एक्चुअली मौखर करेगा. और आपको पता ही है कि पहले भी कुछ ऐसा मामला हुआ था. सो दरामदी महसूलात से मुस्तस्ना इसने करार दे दिया है कनाडा और मेक्सिको को, ट्रम्प साहब ने. और ये दूसरा एक्चुअली मौका है जब ट्रम्प ने 2 दिनों में अमेरिका के 2 बड़े तिजारती शिराकत दारों से दरामदात पर आयद महसूलात में कमी की है. और लेट्स सी कि अब और इस तरह का कौन सा स्टेप होगा जो कि ट्रम्प लेना ज़रूर चाहेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, इस स्टेप के बगैर तो वो अधूरे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते. क्योंकि मुस्तकबिल करीब में भी कुछ ऐसे इम्कानात की खबरें आ रही हैं और देखते हैं कि ये मामला जो है क्या और मज़ीद हलचल मचाएगा, जिस तरह से तिजारती तौर पर आलमी मंडी में हलचल मचाई है. और इस तरह कह सकते हैं कि इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम के खदशात को भी ये चीज़ बढ़ाती है. तो लेट्स सी. मेरा ख्याल है कि ट्रम्प को थोड़ा सा ना होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, जो कि शायद उनको नहीं मिल रहे. बट क्या किया जाए, अभी फ़िलहाल ये किया जाए कि आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक जो कि मुझे प्ले करना है और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. ऑलराइट, दूर से कोई बुला रहा है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए. वेल जनाब, मैं तो खैर दूर नहीं हूँ, मेरा तो आपका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक़ है और आपका जब फीडबैक आता है तो बहुत इंस्टेंटली पता चल जाता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी फीलिंग्स है. तो थैंक यू सो मच. लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट एंड बहावलपुर
और यस गुजरावाला में भी प्रोग्राम सुना जाता है, रावलपिंडी में भी बहुत सारे लोग जो है वो मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं। अक्सर औकात शिकवा करते हैं कि आप सियालकोट के आसपास के इलाकों का नाम नहीं लेती। इस्लामाबाद वाले जब मैं जिक्र करती हूँ कि सुन रहे हैं तो रावलपिंडी वालों को थोड़ा सा ये लगता है कि वो लेफ़्ट ओवर फील कर रहे हैं कि उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा। तो बिल्कुल आप साथ ही हैं और मुलाकात का सिलसिला यूं ही बना रहेगा इंशाल्लाह। बस कुछ लम्हात रह गए हैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने में। तो क्या ख्याल है, कुछ ज़बरदस्त सा और म्यूज़िक आपके लिए अगर मैं प्ले करूं तो क्या ख्याल है? आई गेस नेक ख्याल है। तो अभी सुन लेते हैं इस गाने को। हम भी तुम ही हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वेल अब गुड बाय का वक्त है। उम्मीद है कि प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा आपने, और अगर आपको लगता है कुछ कहना है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। शो के बाद ये शो अपलोड हो जाएगा तो आप मेरा FM का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। मुख्तलिफ चूँकि शोज़ अपलोड होते हैं तो उन पर आपका जो फीडबैक है, आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत मैटर करती है। सो आप ही की सहूलत के लिए ये चीज़ मेक श्योर की गई है। जो शोज़ आप सुनते हैं तो उनको आपके लिए अपलोड भी किया जाए, ताकि अगर आपसे कुछ शोज़ मिस हो जाते हैं तो आप उनको इसीलिए वहाँ पर देख भी सकें और सुन भी सकें। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात अब आपके साथ होगी मेरी कल सुबह 11 बजे। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज चूँकि जुमतुल मुबारक है तो आपको पता ही है कि प्रोग्राम का एक ख़ास किस्म का रिचुअल जो है वो हुआ करता है जुमे के दिन के हवाले से, और कुछ ज़बरदस्त से कलाम होते हैं मेरे पास आप को सुनाने के लिए। तो चलें हम ज़रा जुनून को सुन लेते हैं, और इस ज़बरदस्त से ट्रैक के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.